हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ऑप्टिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं अब तक। हम लोग इसमें रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स तीनों चैप्टर्स कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम से मिले। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास म्यू इक्वल्स टू 3/2 ऑफ रिफ्रैक्टिव angle 60 degree. It is completely immersed in water. The angle of minimum deviation for the prism is. तो देखो, वाटर में अगर डुबाते हैं तो उससे क्या होगा, सबसे पहला चीज़ होगा जो म्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। तो म्यू रिलेटिव निकाल लो, जो भी इसका पहले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा ग्लास का 3/2 डिवाइड बाई जो भी वाटर का होता है 4/3। तो ये अपना निकल के आता है 9/8। ये आ गया नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है इसने 60 डिग्री। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये जो म्यू होता है, म्यू इक्वल्स टू होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें बस वैल्यूज को पुट करना है, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। तो देखो ये अपने पास आ जाएगा, म्यू म्यू की वैल्यू 9/8। ये म्यू म्यू रिलेटिव वाला हम लोग पुट करेंगे, ये ध्यान रखना, इनटू साइन A/2। तो ए है 60, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन A/2 यानी कि 60/2 यानी कि साइन 30। 60/2 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्रीज में है। ठीक है, इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा/2। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखो, साइन 60/2 यानी साइन 30 होता है 1/2। तो ये बन जाएगा अपना 9/16 इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा 60 प्लस डेल्टा/2। ठीक है, अब इधर हम साइन इनवर्स ले लेते हैं, 9/16 है ये। तो अपना एंगल बन जाएगा 60 प्लस डेल्टा/2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 9/16। ठीक है, तो यहाँ से अपना डेल्टा जो होगा, डेल्टा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 9/16। और ये जो 60/2 इधर 60 बचा ना, उस 60 को इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 साइन इनवर्स 9/16 माइनस 60 डिग्री, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2 साइन इनवर्स ये वाला, इसमें पाई/3 है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light passes through a triangular glass prism mu equals to 1.5. If refracting angle is 10 degree, the angle of minimum deviation for the prism is। देखो, जब भी छोटा सा एंगल देता है ना, उस केस में अपना ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो वैल्यू को पुट कर दो, 1.5 माइनस 1 इंटू 10, 5 डिग्री आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन? सी मैच किया। ठीक है, ये थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है, जब बड़ा वाला प्रिज्म रहेगा तो फिर हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा मिनिमम डेविएशन के लिए। चलो देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light is incident on an equilateral prism made of transparent material and passes through it. The angle of minimum deviation is found to be 30 degree. The speed of light inside the prism is close to। तो स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, इसके लिए सबसे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा, जो कि दे नहीं रखा है, बस ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिख दिया। तो चलो निकाल लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो कहाँ पे दे रखा है, इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60, और यहाँ पे डेल्टा दे रखा है 60 प्लस 30/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म फिर से 60/2। तो अपना यहाँ से म्यू का वैल्यू आएगा साइन 90/2 यानी साइन 45 होता है आपका 1/√2। नीचे आपका हो जाएगा साइन 60/2 यानी कि 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से म्यू अपना निकल के आ रहा है √2। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम होता है v इक्वल्स टू सी बाई जो भी उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बोल लो, c/n भी लिखते हैं। तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई √2। तो √2 अपना होता है 1.4 के अप्रॉक्स। 1.4 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 2.1 के आसपास। 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 90 डिग्री, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। फिर से वापस हमें उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 हमें निकालना है डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई साइन 90/2। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन 90/2 यानी कि ये √2 वैसे ही रहने देते हैं। साइन 90/2 यानी साइन 45 1/√2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा बाई 2, 90 प्लस डेल्टा बाई 2। तो देखो इधर ये कैलकुलेट जब करोगे तो √2 से √2 कैंसिल होकर 1 आ गया, मतलब ये साइन ऑफ 90 प्लस समथिंग बाई 2, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि ये जो एंगल रहा होगा ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, 90 प्लस डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से अपना आ गया डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एच इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है बस। तो एक्स एंड एच निकालना है। एक्स सबसे पहले इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है। तो जो डेटा है वो लिख लेते हैं। कॉनकेव मिरर है तो एफ अपना निगेटिव हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू 20 दे रखा है इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, तो एफ हो जाएगा 20/2 विद निगेटिव साइन, मतलब -10। ठीक है। इसने यू दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे, यू इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। अब मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/v, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f के जगह पे -10 माइनस 1/-15। ठीक है। तो ये माइनस माइनस इसको खत्म करो, इसको प्लस कर दो। ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 30 ले लो, इधर से -3 इधर से +2, तो अपना बन गया -1/30। तो इमेज डिस्टेंस आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड हाइट पूछ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन जो मिरर में होता है वो अपना हो जाएगा -v/u, माइनस ऑफ v अपॉन u। तो दोनों की वैल्यूज आई थिंक दे रखी है। v की वैल्यू हमने निकाल ली है, माइनस ऑफ -30 डिवाइड बाई u दे रखा है -15। तो मैग्नीफिकेशन आ गया -2 टाइम्स। अब हमें हाइट निकालना है ना, तो ये -2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दे रखा है, तो इसको 2 पुट कर दो, तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो आ जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस हम नहीं ले रहे हैं, माइनस ले भी सकते हैं, मतलब नीचे के साइड, उल्टा साइड है इमेज, एक्सिस के नीचे जब रहता है तो निगेटिव होता है। तो देखो ऑप्शन में देख लेते हैं 30 और 4, यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड दे रखा है, साइन का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन लाइट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस ये ऐसा कुछ होता है अपना, तो जब इसके प्रिंसिपल फोकस से, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से जब कोई लाइट रे जाता है ना तो वो ऐसे पैरेलल हो जाता है। ये आई थिंक आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसका आंसर पैरेलल वाला कौन सा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पॉइंट एंड फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द नेचर ऑफ इमेज एंड द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज्ड आर। देखो सिंपल सा बात है, अपना कॉनकेव मिरर जब भी इसके पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ये उसका इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बनाता है। और इसको याद कैसे रखना है, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये लोग पूछ रहे हैं, पिछले चैप्टर में भी मैंने क्वेश्चन दिखाया था, तो इसको आपको ध्यान से अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ वी पॉजिटिव होना चाहिए। तो वी किस में पॉजिटिव है, इसमें है, दो ऑप्शन में वी पॉजिटिव है, तो ए या डी में से कोई एक होगा। ठीक है, पहला बात ये वाला दोनों में से। अब नेक्स्ट देखो, जो एफ होता है ना निगेटिव होता है कॉनकेव मिरर के लिए, तो एफ इसमें पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा, तो ये अपना ऑप्शन होगा। ठीक है। यू तो हमेशा ही निगेटिव होगा मिरर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज इंक्रीज इट्स मैग्नीफाइंग पावर। देखो इसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको आई थिंक याद होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एक ये D/Fe, और दूसरा जब ये थोड़ा दूर पर रखा होता है उस टाइम में
उस टाइम अपना फॉर्मूला हो जाता है 1 + d/f, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बाहर में मल्टीप्लाई होता है u/v। आई थिंक ये फॉर्मूला होता है, जस्ट एक मिनट वेरीफाई कर लेता हूँ। d/f इंटू, अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला है ना, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं होगा। d/f इंटू v/u यहाँ भी होगा। ठीक है, ये मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब देखो, ये जो v/u यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, v/u, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग जब लिखते हैं ना, इसके टर्म में क्या बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ ट्यूब के टर्म में, तो यही फॉर्मूला अपना मॉडिफाई होकर बन जाता है L/F0। v/u को L/F0 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, और ये होता है d/f। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास ये फॉर्मूला आता है इस पहले वाले के इक्विवेलेंट, दूसरे वाले में से हम पुट कर देंगे तो वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो मैग्नीफिकेशन होता है ना, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ जितना बड़ा होगा ट्यूब का, मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ट्यूब का लेंथ इंक्रीज किया गया है तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेज, ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। An object that is 2 centimeter in height is placed at a distance 24 centimeter in front of a concave mirror of focal length इतना। Following new Cartesian sign convention, the image is formed at V and its height h is। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। तो बस हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, 1/f का वैल्यू फोकल लेंथ -16 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u का वैल्यू दे रखा है इसने कितना, -24। ठीक है, तो नेगेटिव है दूसरे साइड लेके जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v अपना आ जाएगा -1/16 प्लस 1/24। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा +2, तो ये आ गया -1/48। तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस जो आया -48 सेंटीमीटर। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मैग्नीफिकेशन आएगा, मैग्नीफिकेशन m इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u, तो v अपना 48 और u अपना 24, ये 2 टाइम्स आया, और यही होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ पॉइंट नियर इट्स पोल, इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, ये हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट और छोटा सा इमेज प्रोड्यूस करता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी हो, इमेज का साइज बहुत छोटा होता है, और जब ये बिल्कुल पोल पे पहुंच जाता है ना, उस टाइम इक्वल लेंथ का इमेज बनाता है। लेकिन अगर ये पोल से पहले है, फोकस के बाद है, उस केस में भी ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। A point source in the air is placed at a distance of 40 centimeter in front of a spherical convex glass surface of radius of curvature 10 centimeter. The image of the source is formed at a distance of इतना। बेसिकली इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, म्यू फाइनल अपॉन वी माइनस म्यू इनिशियल अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल अपॉन आर। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जब थिन लेंस नहीं रहेगा तो लेंस में का फॉर्मूला अपना काम नहीं करेगा, तो हमें ये लगाना है। तो देखो म्यू फाइनल मतलब जिस मीडियम में फाइनली, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जिस मीडियम में फाइनली अपना ये जा रहा है, ठीक है, उसको म्यू फाइनल बोलते हैं। तो देखो जो म्यू फाइनल इस केस में हमारा होगा, पॉइंट सोर्स जो है एयर में है, तो एयर इनिशियल मीडियम हो गया, फाइनल मीडियम अपना ग्लास हो गया जिसमें ये रे निकल के जा रही है। तो म्यू फाइनल के लिए हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे 1/1.5 वी। वी तो हमें निकालना है, माइनस 1/यू। यू दे रखा है इसने 40 सेंटीमीटर, तो -40 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1/, आर दे रखा है इसने 10। ठीक है,
ये आर हम लोग ऐसे लेते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस है ना, इसलिए इसका रेडियस आगे की तरफ होगा। देखो कॉन्वेक्स सरफेस मतलब कुछ ऐसा होगा, तो इसका जो आर आएगा ना इधर के साइड आएगा, मतलब हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लिया है, अदरवाइज अगर कॉन्केव रहता तो निगेटिव लेते हैं। तो बस अब कैलकुलेशन है करते हैं। इधर बन गया अपना 0.5/10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5/10 को 1/20 कर सकते हैं इसको, 1/20। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो दूसरे साइड लेके जाते हैं, 1.5/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/40। तो ये आपका 2/40 बन जाएगा, तो ये अपना 1/40 ही आ जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया आपका v इक्वल्स टू 40/1.5, यानी कि 400/15, या फिर बोले तो 400 को 5 से डिवाइड करें, 80/3, 80/3। जस्ट एक मिनट, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ। 1.5/v माइनस 1/-40 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1/10। तो 1.5 माइनस 1/10, 0.5/10 या फिर 1/20। ठीक है, 1/20 माइनस 1/40 इक्वल्स टू 1/40। तो v इक्वल्स टू, ओके ओके यहाँ पे गलती कर दिया, v इक्वल्स टू ये 1.5 मल्टीप्लाई होगा ना, v इक्वल्स टू, देखो v को दूसरे साइड ले जाते हैं तो इधर 1.5 बचेगा, और नीचे से यहाँ से उठ के ये वाला 40 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ एट अ पॉइंट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। तो देखो फिर से वापस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन पे देख रहे हो ना कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए याद रखना, जब भी पोल और फोकस के बीच में अपना अगर ऑब्जेक्ट है, उस केस में इसका अपना वर्चुअल इंडायरेक्ट इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन अगर ये उससे पहले है, उस केस में इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, उस केस में इसका अपना रियल और बिल्कुल छोटा सा और साथ में इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो इसका ऑप्शन रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड नहीं दिया हुआ है, अगर रहता तो वो भी होता रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ टैंक इज फिल्ड विद द लिक्विड टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम, द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइडियली एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी लगेगा, कैलकुलेशन भी लगेगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 का, 2022 का है। देखो अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो देखो ये बनेगा कैसे, आपके पास एक टैंक है, ठीक है, मान लो ये टैंक है, इसमें यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, इससे जो लाइट निकलेगा वो अगर ये सरफेस अपना हुआ, तो यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा लाइट, क्योंकि मीडियम के अंदर में जब लाइट ट्रेवल करेगा ना, तो ये काइंड ऑफ डेविएट होगा अपने पाथ से। ठीक है, मीडियम से निकल के एयर में जा रहा है, जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो वहां पे अपना थीटा सी प्ले में आता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर एंगल होगा तो लाइट क्या होगा, उससे अगर यहाँ पे एक कंडीशन होगा सर्टेन, इसके बाद अगर लाइट फर्दर बेंड करेगा ना, उस केस में लाइट फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर लाइट बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम केस कब आएगा, जब ये जो थीटा है यहाँ पे एक नॉर्मल बना लो, तो ये वाला एंगल जब थीटा सी से कम होगा, उस पॉइंट तक अपना ये जो रे है वो बाहर निकलेगा। तो ये एंगल कैसे आएगा, तो थीटा सी निकालने के लिए अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ऑफ थीटा सी इक्वल्स टू 1/म्यू। तो 1/म्यू यानी कि 1/2/√3, तो ये बन जाएगा √3/2। तो यहाँ से थीटा सी आपका निकल के आ गया 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ गया, ये एंगल आपका 60 आ गया। अब देखो, अब आपको निकालना पड़ेगा क्या, ये वाला। देखो अगर इसका डेप्थ कुछ दिया हुआ है, हाँ 80 सेंटीमीटर डेप्थ दे रखा है, ये 80 है ये वाला लेंथ। ठीक है, तो अब आप ये वाला डिस्टेंस तो निकाल सकते हो इजिली। जब ये निकाल लोगे तो आपको इस वाले का यहाँ का कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा।
ठीक है। और ऊपर में जो आपको बर्तन दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा होगा ना, ये लाइन वाला दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में एक सर्कल होगा, जिसके इसी रेडियस आर का हम लोग बात कर रहे हैं। ऊपर में एक काइंड ऑफ सर्कुलर सरफेस से लाइट बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ से अगर हम टेन थीटा लिखते हैं तो टेन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू आर अपॉन 80। आई थिंक यही आएगा। ठीक है, तो अपना यहाँ से आर निकल के आएगा 1060 मतलब √3 इंटू 80। 80 √3 अपना आ गया ये जो आर का वैल्यू हुआ। अब एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो पाई अपना हो गया 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 80 का स्क्वायर। अच्छा, मीटर में आंसर देना है ना, तो 80 को 0.8 कर लो इंटू 0.8 का स्क्वायर। तो आंसर आपका आ रहा है 3 3 9 और 88.64, 9.42 इंटू 0.64। तो अप्रोक्सीमेटली 9 6 54, 5 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 6 के अप्रोक्स आ रहा है। देखो 9 6 54, 5.4 से ऊपर आएगा और 7 नहीं जाएगा। ठीक है, 7 नहीं जा पाएगा, तो इसलिए अपना ऑप्शन ये, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी आप चाहो तो कैलकुलेशन आराम से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो एग्जाम में आपको ऑप्शन से भी हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज कैलकुलेशन करने के लिए तो आप फ्री हो, या मल्टीप्लिकेशन कौन सी बड़ी बात है। देखो नेक्स्ट, टू स्फेरिकल मिरर्स, मिरर ए कॉनकेव एंड मिरर बी कॉन्वेक्स आर मेड आउट ऑफ द सेम स्फेरिकल बॉल ऑफ ग्लास of radius 20 सेंटीमीटर। फॉलोइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ ए एंड बी आर। सिंपल क्वेश्चन है भाई, एफ इक्वल्स टू r/2। तो आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, एफ का मैग्नीट्यूड आ गया। अब साइन आपको लेना है, तो जो कॉनकेव है ना, कॉनकेव के लिए निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा। तो -10, -10 और +10, कौन सा ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज 3 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फॉलोइंग न्यू साइन कन्वेंशन द इमेज फॉर्म्ड इज एट। फिर से वापस मेरे फॉर्मूला क्वेश्चन। इस बार ध्यान रखना, एफ जो होगा ना पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। 18 सेंटीमीटर लिख लो, और हाइट लिख लो 3 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस यू बराबर -9 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला बस लगाना है, 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमें निकालना है v, तो 1/v = 1/f, क्या दे रखा है 18 -1/u, यू क्या रखा है -9। यू को दूसरे साइड लेके चल हाँ, यू को दूसरे साइड लेके चले गए एफ वाले साइड में, तो ये माइनस माइनस मिला के ये खत्म, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/18 प्लस 1/9, तो ये आपका हो जाएगा 3/18। वी आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। तो एम इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू, तो वी अपना 6, यू हो गया -9, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना 3, तो 3 से इसको 3 बार में कैंसिल करो, 9, ये माइनस, ये इसको प्लस बना देगा, 6/3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो 6,2 ऑप्शन सी। ठीक है, a candle 4.5 centimeter in size is located at 30 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 42 centimeter. Find the distance from the mirror. Should a screen be located in order to obtain a sharp image? तो कुछ नहीं, जब भी स्क्रीन का डिस्टेंस पूछे ना, समझ जाओ कि इमेज डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो फिर से 1/v = 1/f माइनस 1/u। तो 1/f दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 42 दिया ना, तो f -21 हो जाएगा। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। -1/u, तो 1/-30। ठीक है, तो ये माइनस को खत्म करके इसको प्लस कर दो, 30 और 21। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में 3 एक कॉमन है। उसके बाद बच जाएगा 7 और 10, तो 70, 210 कर लेते हैं एलसीएम, 210। तो ये बन जाएगा -10 और ये बन जाएगा +7। तो यहाँ से अपना आ गया -3/210। तो v की वैल्यू अपने को मिलेगी 210/10
3 यानी कि 70 नेगेटिव का, ठीक है, -70 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है? अच्छा बस यही पूछ रहा है, तो ये 70 अपना आंसर हो गया, बस मैग्नीट्यूड दे रखा है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा ओके ओके, इफेक्टिव फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था पी इफेक्टिव जो होता है ना, वो P1 प्लस P2 जितने भी लेंस रहे हैं सबका जोड़ दो, तो P होता है 1/f इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, तो 50 वाला पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। उसके बाद प्लस 1/कॉनकेव दे रखा है, तो -40। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, 200। 200 के बाद ये 4, या -5। तो एफ इफेक्टिव अपना आ गया 200/-1, तो -200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड फोकल लेंथ का। और निगेटिव की वजह से समझ जाओ डाइवर्जिंग लेंस है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 18, ये फालतू महाबकवास क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन करवा रहा है और ऐसी मतलब बेकार वैल्यूज दे रखा है ना। और यहाँ पे आप पता है दिमाग भी लगाओगे तब भी ये मतलब ऐसा नहीं है कि कर लोगे, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे कुछ और है, आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, थीटा सी दे दिया है। तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 48.75 डिग्री। ये जो होना चाहिए ये 1/म्यू के इक्वल होना चाहिए, इससे मैच करना चाहिए। और आप बताओ इसका वैल्यू आप कैसे याद रखोगे? अगर अप्रोक्सीमेशन से आप सोच रहे हो कि ये लगभग हम करेंगे कैलकुलेट, तो अपना साइन 48.75 अप्रोक्सीमेटली 1/√2 से ऊपर आएगा। तो 1/√2 से आप चाहोगे तो कैलकुलेट कर लोगे, 0.7 समथिंग 75 के अप्रोक्स आएगा, आता है। 1/म्यू यहाँ से निकालोगे तो 1/1.33, ये भी आपका 3/4 आएगा, 0.75 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन। सेकंड देखो, ये 1/1.52, 1/1.52, ये अप्रोक्सीमेटली आपका हो गया 2/3, यानी कि 0.67 के अप्रॉक्स। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल ये साइन थीटा सी जो दे रखा है साइन ऑफ 41, ये आपका 1/√2 से कम आएगा। तो 1/√2 आपका होता है 1.4, यानी कि ये 0.75 से कम आएगा, लेकिन कितना कम आएगा ये एग्जैक्टली आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्व करके ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। वैसे मैं आपको करा दे रहा हूँ, साइन ऑफ 41.14 डिग्री जब आप निकालोगे तो इसका वैल्यू आपको आता है 0.6579। ठीक है, वैसे ही थर्ड ऑप्शन में जब आप जाओगे इस एंगल का निकालोगे साइन, तो इसका वैल्यू आपको आता है 0.606। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे 1/1.62 करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलती है उनमें वो मिलती है 0.6173, यानी कि 0.62 के अप्रॉक्स। इतना माइनर माइनर वैल्यू में डिफरेंस है, देख रहे हो? ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में अगर आए तो बिना मतलब कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखाना, हमें इस क्वेश्चन को स्किप करना है। मतलब अपना स्किप मतलब छोड़ना नहीं है, तुक्का लगाना है, जो भी लग रहा हो लगा के निकल जाओ। अगर लास्ट में टाइम बचा तब आके आराम से कैलकुलेट करो, लेकिन स्टार्टिंग में इसको मत करना, अदरवाइज फंसोगे। क्योंकि एक तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो सबको चेक करना ही पड़ेगा। लकीली अगर पहला निकल जाता तो कोई बात था, ये थर्ड वाला सबसे ऑफ निकलता है, ये वाला। मतलब यही आंसर होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। An object of size 2 centimeter is placed 18 centimeter in front of a concave lens of focal length 27 centimeter. Find the height of image produced by the lens. तो देखो, जब ऐसे दे देना फिर समझना कि ये लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। नॉर्मल थिन लेंस इक्वेशन जो है वो लगाना होता है। तो 1/v इक्वल्स टू, नहीं 1/f करके लिखते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अपने पास ये फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मुझे ऐसे याद रहता है, एम मिरर पहले पढ़ते हैं, पहले हमारे पास पॉजिटिविटी होती होती है, तो इसलिए 1/v प्लस 1/u। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें निकालना है 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। करते हैं कैलकुलेट, वैल्यू को पुट करते हैं एफ और यू का। तो एफ दे रखा है, लेंस कॉनकेव है तो एफ निगेटिव हो जाएगा, -27।
और यू दे रखा है 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, तो -18। ठीक है, समझ रहे हो, दोनों निगेटिव अपना हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं 27। इसका एलसीएम अपना आ जाएगा 54, तो यहाँ से अपना हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से अपना v का वैल्यू निकल के आता है, v इक्वल्स टू 54/5 निगेटिव का। v मेरा आ रहा है 10.8 निगेटिव का। अब मैग्नीफिकेशन आता है आपका +v/u, तो v/u कर लो, 10.8 अपॉन u क्या है 18। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जस्ट एक मिनट। एफ का वैल्यू मैंने निगेटिव रखा है, 1/f प्लस 1/v। जस्ट एक मिनट चेक करने देना। एफ का वैल्यू हमने सही लिया है, 1/-27। इमेज डिस्टेंस भी 1/-18। अच्छा, वो 1 पॉइंट, ये 2 तो अभी मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ ठीक है। हाँ ये हो गया। यू अपने पास 18 था और वी अपना, ये दोनों निगेटिव आ गया, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज जो आएगा अपॉन ये 2 हो जाएगा। तो 18 से 0.6 टाइम्स में जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज अपना आ जाएगा 2 × 0.6, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला अपना सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है डबल कॉन्वेक्स लेंस are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. Find the radius of curvature required if the focal length is to be 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू μ-1। यहाँ पे देखना, ये जो होता है ना, म्यू रिलेटिव होता है, ये सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो एयर हम लेते हैं, तो इसलिए μ/1 इक्वल्स टू म्यू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 1/r1 माइनस 1/r2। अब R1 R2 कैसे लेना होता है ये आपको मैंने बता रखा है। ये पहला सरफेस जब आएगा तो इसके लिए R1 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा वाला सरफेस आएगा तो इसके लिए R1 इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना रहा है अपना कौन सा, कॉन्वेक्स बना रहा है ना, डबल कॉन्वेक्स है, तो इसके लिए R1 अपना पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। तो 1/f दे रखा है, 1/30, एफ पॉजिटिव होता है इसके लिए, इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 -1। ठीक है, इंटू 1/r1, तो 1/r पहला वाला के लिए पॉजिटिव होगा, -1/-r दूसरा वाला के लिए नेगेटिव। तो यहाँ से अपना आ गया, इसको दूसरे साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2r इक्वल्स टू 1/30 इंटू 0.55। अब 2 को कैंसिल कर देते हैं इसे 15 टाइम्स में, तो यहाँ से r का वैल्यू अपने पास आ गया 15 5 जा 7.5 और 7.5 नहीं, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। ओके ओके ओके, ये 1/2r नहीं होगा, 2/r होगा। ये 1+1 ऊपर में ना होगा, 2/r। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये 30 इंटू 0.55, तो ये अपना बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 बन जाएगा, 0.55 इंटू 2, 1.1 इंटू 30, तो आर इक्वल्स टू अपना आ गया 33 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन a spherical glass surface. The distance of light source from the glass surface is 50 centimeter. At what position image is formed? ओके, स्फेरिकल सरफेस वाला बात आ गया ना, फिर से वापस से हमें यूज करना पड़ेगा अपना रिफ्रैक्शन फार्मूला। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको, इसके सॉल्यूशन को। ठीक है,
ठीक है, अब देखो इस वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को। तो वापस से हमें जब ये स्फेरिकल ग्लास सरफेस दे दिया ना, हमें वापस से अपने पुराने वाले फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा, जिसको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, यानी कि म्यू फाइनल माइनस पी अपॉन म्यू इनिशियल अपॉन यू, वो वाला फॉर्मूला। तो चलो डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे कैसे लाइट जा रहा है? पॉइंट सोर्स इन एयर, पहला मीडियम अपना एयर हो गया, सेकंड ग्लास हो गया, तो ग्लास के लिए एन 1.5, तो 1.5 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू दे रखा है इसने। डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 50 सेंटीमीटर। ओके, 1 अपॉन माइनस 50। ठीक है, यहाँ तक सही है। इक्वल्स टू 1.5 म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल अपॉन आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10। ठीक है, इतना वैल्यूज अपने पास दे रखा है। तो 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू, ये माइनस को हटा के इसको प्लस कर दो, दूसरे साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका फिर से वापस से 1/20 हो जाएगा। तो 1/20, इसका वैल्यू 1/20 माइनस 1/50। एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 हो जाएगा, 5 माइनस 2, 3/100। ठीक है, तो v इक्वल्स टू 100 इंटू 1.5/3, तो ये 2 टाइम्स ये 50 सेंटीमीटर। ये इसका सॉल्यूशन है। तो इमेज डिस्टेंस 50 हो गया फ्रॉम द ग्लास सरफेस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो देखो पॉजिटिव अपने पास यहाँ पे आंसर आया, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही होगा। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मतलब आगे की तरफ, पॉजिटिव मतलब अपना इमेज भी आगे बना है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन 50 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अपोजिट नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर मिला है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 एंड 30 इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 36, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। फिर वापस सेम क्वेश्चन मिल गया हमें। 1/f यानी कि 1/36, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, म्यू माइनस 1 तो म्यू माइनस 1, 1/r1 तो 1/20 माइनस 1/ माइनस R2 माइनस 30, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अपने पास क्या बचा देखो, म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 1/36 इंटू ये 1/30 1/20, इन दोनों को ऐड करोगे तो आप कॉमन एलसीएम 60 ले लो, तो ये 3 और इधर से 2, 5/60 बन जाएगा, तो उधर जाकर 60/5 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 10 और ये 6, ये 2, 1/3। ठीक है, 1/3 आ रहा है, तो म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 यानी कि 1.33, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ray of light passing through an equilateral triangular prism from air undergoes minimum deviation when the angle of incidence is 75 degree of the angle of prism. Compute the speed of light in the prism. फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का आ गया। इक्विलेटरल मतलब ए हो जाएगा आपका 60 डिग्री, इंसिडेंस एंगल बोल रहा है आई, ये है आपका 60 डिग्री का 75% मतलब 3/4 टाइम्स, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, चलो अब म्यू निकाल लेते हैं। म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 60 प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जस्ट एक मिनट, साइन ऑफ डेल्टा एम, हाँ मिनिमम एक रिलेशन हमारे पास होता है, ये देखो ये रिलेशन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना हो जाता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ऊपर में होता है ना, जो फॉर्मूला हमारा जहाँ से डिराइव होता है, वहाँ पे आपको याद होगा साइन, अपना हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो वहाँ से साइन ऑफ थीटा 1 इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा 2 आता है N1 N2 के रिलेशन में, ये वाला N1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू N2 साइन थीटा 2। इससे जब हम डिराइव करते हैं ना अपना ये मिनिमम डेविएशन का केस, उस केस में जो ये आई इक्वल्स टू ऊपर वाला जो टर्म हमें मिलता है, वो एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है। ठीक है, तो हम लोग उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करने के, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो आई हमें पता है, ए पता है, चलो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो आई है 45
नीचे से 2 ला के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 इंटू 2 इक्वल्स टू ए दे रखा है 60 प्लस डेल्टा एम। तो देखो 90 माइनस 60, तो यहाँ से डेल्टा एम हमें मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास फॉर्मूला लगा देते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा प्लस ए यानी 60 प्लस 30/2 यानी कि 45 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू साइन 30। तो ये हो गया 1/√2 डिवाइड बाई 1/2, तो बन गया √2। वापस से जो अपना स्पीड ऑफ लाइट होगा वो c अपॉन म्यू, तो अपना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.4 इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10⁸। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऊपर में आपको एक बार ऑलरेडी मिल चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 चेंजेस इफ इट इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। तो सबसे पहले देखो म्यू रिलेटिव अब निकालेंगे। म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, म्यू जो भी इसका प्रिज्म का ग्लास का पहले से है डिवाइड बाई म्यू ऑफ मीडियम जो है लिक्विड उसका, तो अपना हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.25। ये आपका 5 ऊपर 6, तो बन जाएगा 6/5 यानी कि 1.2। अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक है डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसमें भी जो डेल्टा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, आप देख रहे हो। सेकंड फॉर्मूला अपने पास है म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब आप एक चीज ध्यान रखना, ए जो है यहाँ भी कांस्टेंट होगा, यहाँ भी कांस्टेंट था, दोनों जगह ए कांस्टेंट है। जब ए कांस्टेंट है तो जैसे जैसे म्यू घटेगा वैसे वैसे डेल्टा घटेगा, क्योंकि साइन थीटा है, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इधर ये इंक्रीज हो रहा है तो उधर उसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ भी डेल्टा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। अब म्यू यहाँ पे अपना कम हुआ है, म्यू कम हुआ है, इस वजह से अपना जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो घट जाएगा, डिक्रीज होगा। तो आंसर अपना डिक्रीज वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी। आई होप क्लियर है। चलो देन अपना रे ऑप्टिक्स खत्म हुआ, अब हम वेव ऑप्टिक्स में चलते हैं। देखो ये अपना वेव ऑप्टिक्स पहला क्वेश्चन, बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसको याद कर लेना है, कुछ इसमें सोचना नहीं है। जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होता है ना, रेले क्राइटेरिया से अपना आता है, रेले स्कैटरिंग इसको बोलते हैं। इसके केस में आप ध्यान रखना, ये 1/λ का पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस याद रखना है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है, जो रिजॉल्विंग पावर होता है ना, रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। डी दे रखा है 2.44 अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 है, उसको ऊपर लेके चले जाते हैं 10⁻6। तो ये बन गया अपना 2 टाइम्स में, और ये 0.5 से 4 टाइम्स में, तो आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज टू ऑब्टेन डिफ्रेक्शन पैटर्न वन स्टूडेंट यूजेज वायलेट कलर्ड बीम ऑफ लाइट, इफ द स्टूडेंट रिप्लेसेस वायलेट लाइट विद ग्रीन लाइट देन। देखो अगर वायलेट को ग्रीन से रिप्लेस कर देगा तो आपको याद होगा जो अपना ये होता है ना एंगुलर वेट थीटा, ये प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। ठीक है, इस वजह से जैसे ही लैम्डा चेंज होगा थीटा भी चेंज हो जाएगा, एंगुलर वेट चेंज हो जाएगा। तो देखो लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका एंगुलर वेट ज्यादा होगा। अब आपको ध्यान होगा विव की ओर, इसमें जैसे जैसे हम आगे जाते हैं लैम्डा डिक्रीज होता है, सॉरी लैम्डा इंक्रीज होता है क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होता है। ठीक है, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है। तो लैम्डा ग्रीन देखो वॉयलेट के बाद में आ रहा है, मतलब ग्रीन का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा मतलब ग्रीन के लिए थीटा ये ज़्यादा होगा ग्रीन के लिए। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न अब भी ऑब्जर्व होगा लेकिन ब्रॉडर हो जाएगा, मतलब विड्थ एंगुलर विड्थ बढ़ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन बिकम्स ब्रॉडर एंड फर्दर अपार्ट। ठीक है, नैरोअर तो होगा नहीं क्योंकि देखो देख रहे हो आप थीटा बढ़ रहा है लैम्डा के साथ साथ, इस वजह से अपना ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। In a single slit diffraction experiment, a light of wavelength 500 nanometer is used and second minimum is observed at angle of 45 degree. The width of the slit is। ठीक है, फिर से अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको याद होगा ये होता है a sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं, हमें निकालना क्या है विड्थ ऑफ द स्लिट, तो a इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा।
एन यहाँ पे सेकंड दे रखा है ना, सेकंड मिनिमम, हाँ तो 2 इंटू लैम्डा 500 इंटू 10⁻⁻9 साइन थीटा साइन 45 1/√2। ठीक है, तो √2 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है मेरा, तो √2 इंटू 10⁻⁶ 1.414 माइक्रोमीटर, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, √2 की वैल्यू याद रहनी चाहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड एंड द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज। ओके, देखो फिर से वापस, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। डिफ्रैक्शन मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे फुल मिला के एक ही फॉर्मूला अपने पास है, बस वही यूज करना होता है। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। तो एन का वैल्यू फर्स्ट 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन साइन थीटा साइन थर्टी होता है 1/2, तो 2 को ऊपर लेके चले जाओ, तो 2 इंटू 6 ये आपका आ गया, ए इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻6, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी आई को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट। इसका दो तरीका है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हमसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो एक तरीका ये है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा ना वो आ जाएगा ए प्लस ए, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड सीधा जुड़ जाता है 2a हो जाएगा, और आई होता है प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये I1 अगर ए के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया, सब इसको लिख लो, I1 इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। ठीक है, तो अपना जो I2 आएगा ना ये हो जाएगा इक्वल्स टू के टाइम्स 2a का स्क्वायर, यानी कि 4k ए का स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स I1, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप चाहो तो ये वाला यूज कर लो, आई नेट इक्वल्स टू अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 आई कॉस 0 डिग्री। जीरो क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस जीरो होता है, डेल्टा फाई। तो यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा, आई थिंक सेम ही आएगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे रूट नहीं लेंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं लेंगे, अब मैंने एम्पलीट्यूड का टर्म में कर दिया, 2√I1 I2। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ से भी आपको 4i मिल जाएगा, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इन YDAC slit width is d and light of wavelength lambda is used to observe interference pattern at a screen placed at distance d from the plane of slit, the fringe width is given by। सिंपल सा बीटा का फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना होता है, लैम्डा डी अपॉन डी। कौन सा मैच कर रहा है? पहला ही मैच कर गया, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अबाउट 10% ऑफ द पावर ऑफ 100 वाट लाइट बल्ब इज कन्वर्टेड टू विजिबल रेडिएशन, व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजिबल रेडिएशन एट 2 मीटर एंड 5 मीटर। एक चीज देख रहे हो, कोई एक निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे शायद सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। तो I1 इक्वल्स टू लिख लो, पावर विजिबल अपॉन जो भी एरिया होगा, एरिया आपका स्फेरिकल हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो विजिबल पावर 10 वाट 100 वाट इंटू 10% यानी कि 0.1 डिवाइड बाई 4, और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 2 का स्क्वायर। सही है, बस अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 4, 4 से 16, तो 4 से 25 टाइम्स, और इस 4 से 25, 6.1 टाइम ले लो लगभग, 0.2 से थोड़ा सा कम आएगा। ये देखो 3.14 से इसको लगभग 2 बार में काटते हैं, तो 2 इंटू 1, ये एग्जैक्ट 2 बार में नहीं जाएगा, 2 बार से थोड़ा सा कम जाएगा, तो मतलब 0.2 से कम आंसर होगा। तो 0.2 से कम, ये ऑप्शन ए अपना आ रहा है 8 का। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। सिमिलरली आप I2 भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, ये 0.19 हो गया। I2 के लिए आप कर दो पावर विजिबल, मतलब फिर से 10 वाट ऊपर में 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 2 के स्क्वायर की जगह इस बार 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 5 से इसको 2 बार में काटो, इससे इसको 0.5 टाइम्स में, इससे 0.1 टाइम्स में, और 0.1 को आप 3.14 से डिवाइड करोगे तो 0.03 समथिंग आएगा, 0.031 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि पाई का स्क्वायर 10 होता है। तो वैसे भी ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, अ पल्स ऑफ लाइट ड्यूरेशन 10⁻⁵ सेकंड इज एब्जॉर्ब फुल्ली बाय अ लिटिल ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट इफ द पावर ऑफ द पल्स इज इतना, कंप्यूट द फाइनल मोमेंटम ऑफ द पल्स पी इक्वल्स टू यू अपॉन सी। ये कल आपको मैंने बताया था, कल नहीं परसों, जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर डाला था। तो यू आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा जो भी पावर है, पावर इंटू टाइम अपॉन सी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 45 इंटू 10⁻³ ड्यूरेशन दे रखा है 10⁻⁵ डिवाइड बाई सी 3 इंटू 10⁸ तो यहाँ से मोमेंटम आ गया आपका। ये ध्यान रखना, ये जो पी है ना, ये मोमेंटम है, ये पी पावर है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 3 से 15 टाइम्स में, और ये 8 5 13 3 16, 15 इंटू 10⁻16, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास ऑप्टिक्स के। आई थिंक सारे क्लियर हुए होंगे आपको। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में लिखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। और हाँ, आप लोग रेगुलरली देख रहे हो, चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपसे कुछ मिस ना हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।